बांग्लादेशी हैं, क्योंकि ये इनको भूल है पुराने बांग्लादेश की, इनको भूल है हसीना वाजिद वाले बांग्लादेश की, इनको भूल है उस बांग्लादेश की जो इंडिया का कह लीजिए कि एक कॉलोनी समझी जाती थी, इंडिया का बगल बच्चा समझा जाता था। लेकिन अब वो बांग्लादेश नहीं है। वो बांग्लादेश के अवाम ने, बांग्लादेश के स्टूडेंट्स ने उसको लपेट के, उसको भगा के इंडिया पहुंचा दिया। आपको याद होगा। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं एहसान खान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एहसान रिएक्शन विद एहसान। जैसा कि आप सब दोस्तों को पता है कि बॉर्डर के ऊपर बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट है बांग्लादेश और जो भारत का बॉर्डर है उसके ऊपर, और बीजीबी इस वक्त खूब धुलाई कर रही है बीएसएफ की। और ना सिर्फ बीजीबी कर रही है बल्कि बांग्लादेशी जो शहरी हैं, किसान हैं, विलेजर्स हैं, वो भी बीजीबी के साथ मिलकर इंडियन की ठुकाई कर रहे हैं। इसके ऊपर पाकिस्तानी क्या कहते हैं? अगर पाकिस्तान से मदद मांगी जाए बॉर्डर गार्ड फोर्स को, कहीं अपनी बॉर्डर गार्ड फोर्स भेजें भाई, तो फिर क्या पाकिस्तान को देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए? इस पर पाकिस्तानी क्या कहते हैं, आइए उनकी तरफ बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम इरफान समोर है। इरफान साहब कैसे हैं? मैं बहुत अच्छा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का बॉर्डर के ऊपर बहुत क्लैश हो रहा है बीजेपी और बीएसएफ का, तो आप किसको सपोर्ट करेंगे? मैं तो अमन को सपोर्ट करूंगा, हक को सपोर्ट करूंगा, जो भी हक पे है, जो भी अमन चाहता है। और ये बॉर्डर्स की टेंशन जो होती हैं ये अच्छी नहीं होती, स्पेशली किसी भी रीजन में। जब जैसे आपका ये रीजन है, इसमें जब टेंशन होती हैं तो जाहिर सी बात है फिर बहुत सारे मसले मसाइल इकोनॉमिक ये वो होते हैं, और फिर दोनों स्टेट्स जो हैं वो इफेक्ट होती हैं। तो मैं अगेन अमन को सपोर्ट करूंगा और दोनों को कहूंगा कि भाई अपनी अपनी जो है वो हद में रहे। लेकिन इस बार जो बीजीबी है वो मुंह तोड़ जवाब दे रही है बीएसएफ को, वो पीछे नहीं हट रहे, वो नो मैंस लैंड के अंदर फेंसिंग बाढ़ कर लगा रहे हैं ना, तो वो आके उनकी ठीक ठाक धुलाई कर रहे हैं इंडियन बीएसएफ की। जी बिल्कुल, ये मैंने भी न्यूज़ सुनी है। और इनकी आदत है हमारे इंडिया वालों की, ये पंगा लेना, पंगा करना बॉर्डर पे। आपको याद होगा इन्होंने चाइना के बॉर्डर पे भी पंगा किया था, वहां पे कैसे इनकी धुलाई हुई थी, क्या इनका हशर हुआ था। याद है वो ठुड्डे मार के वहां से और किक आउट करके निकाला था बॉर्डर पे। बिल्कुल, लद्दाख, एग्जैक्टली लद्दाख बॉर्डर पे। और अब इस बॉर्डर पे भी इनका यही हशर मैं सुन रहा हूँ कि हो रहा है। और जो बांग्लादेशी हैं, क्योंकि ये इनको भूल है पुराने बांग्लादेश की, इनको भूल है हसीना वाजिद वाले बांग्लादेश की, इनको भूल है उस बांग्लादेश की जो इंडिया का कह लीजिए कि एक कॉलोनी समझी जाती थी, इंडिया का बगल बच्चा समझा जाता था। लेकिन अब वो बांग्लादेश नहीं है। वो बांग्लादेश के अवाम ने, बांग्लादेश के स्टूडेंट्स ने उसको लपेट के, उसको भगा के इंडिया पहुंचा दिया। आपको याद होगा हसीना वाजिद की सूरत में। अब उसके बाद बांग्लादेश बदल चुका है। अब अगर उस भूल के तहत ये आएंगे तो फिर इनको ये सारी चीजें तो फेस करनी पड़ेंगी। ठीक। और दूसरा ये बताइएगा कि जो आर्मी चीफ हैं आसिम मुनीर पाकिस्तान के, बांग्लादेश के लेफ्टिनेंट जनरल एसएम कमरुल हसन के साथ उनकी मुलाकात हुई है, बहुत अच्छी मुलाकात हुई है, और उसकी एक पिक्चर बड़ी वायरल है। कायदे आजम के सेंटर में पिक्चर रखी हुई है और वो दो कौमी नजरिया भी जिंदा हो गया है। और फिर जो इंडियन मीडिया बहुत चीखें मार रहा है, इंडियन हुकूमत बहुत डरी हुई है, उनको आखिर जलन किस बात की है? हसन साहब, सच अ बिग डेवलपमेंट और बिग अचीवमेंट कहिए पाकिस्तान की, ईस्ट एंड वेस्ट पाकिस्तान की। मैं बांग्लादेश तो बाद की बात है ना, ईस्ट एंड वेस्ट पाकिस्तान की ये बड़ी अचीवमेंट है कि अब जिस तरह से मिलिट्री इंगेजमेंट हो रही है, और अगर इन फ्यूचर कोई अलायंस बन जाता है तो फिर सोचिए कि इस पूरे रीजन के लिए ये कह लीजिए कि इस रीजन में जो एक भारत की ये जो शैतानी हरकतें होती थी, जिससे पूरे रीजन में एक अनसर्टेनिटी रहती थी और इंस्टेबिलिटी रहती थी, एक टेंशन रहती थी, अब वो एटलीस्ट नहीं होगी जब ये कोई अलायंस ऐसा बन जाता है, मिलिट्री अलायंस पाकिस्तान और भारत का बन जाता है। अभी आप देखिएगा इन फ्यूचर आपको मिलिट्री एक्सरसाइजेज भी होती नजर आएंगी, और माइट भी कोई अलायंस भी बन जाए। तो ये इस पूरे, अगेन मैं बात करता हूँ ओवरऑल रीजन की, इस रीजन के लिए, यहाँ के अवाम के लिए अच्छा होगा। ठीक। और दूसरा जो मिलिट्री एक्सरसाइज है, अमन एक्सरसाइज, नेवल एक्सरसाइज भी होने जा रही हैं, और फिर बांग्लादेश के जो जनरल कमरुल हसन हैं
उन्होंने हमारे जो एयर चीफ हैं जहीर बाबर साहब उनसे मुलाकात की है और JF-17 फाइटर जेट लेने को कहा है, यानी इंटरेस्ट शो करवाया है। तो क्या पाकिस्तान को फाइटर जेट बांग्लादेश को दे देना चाहिए? व्हाई नॉट, बिल्कुल दे देना चाहिए, देने की जरूरत भी है। अब देखें, आपने जब कोई इस तरह की चीजें, आपने डिफेंस वेपन्स वगैरह, कोई आपने इक्विपमेंट्स वगैरह खरीदने होते हैं तो बड़े मसले मसाइल होते हैं। और अगर पाकिस्तान के साथ होता है तो पाकिस्तान का हमेशा से सॉफ्ट कॉर्नर रहा है बांग्लादेश के लिए, बांग्लादेश के अवाम का रहा है। ये अलग बात है कि वहाँ की गवर्नमेंट का नहीं होता था, और गवर्नमेंट का वहाँ की जो थी वो अलग इशू था। लेकिन अब जो है, अब अगर ये चीजें होती हैं तो ये बड़ी आसानी, एक तो बड़ी आसानी के साथ होगी। पाकिस्तान देखो दुनिया भर में बेच रहा है ना, अपना असला बेच रहा है, यही JF-17 थंडर्स बेच रहा है। और मजे की बात यह है कि पाकिस्तान का JF-17 थंडर टेस्टेड एंड ट्रस्टेड है। वो कैसे? सर, उन्होंने इंडिया पे टेस्ट किया था इसको, आपको याद होगा 2019 में। हाँ जी, 2019 में जब वो उनका वो मूंछों वाला पायलट आया था, अभिनंदन एग्जैक्टली, जब उसको गिराया था तो वो उनका क्या नाम था, MiG-21। तो उस पे इन्होंने टेस्ट भी किया था और फिर ये ट्रस्टेड भी है। इंडियन तो कहते हैं कि ये तो बड़ा फीचर है JF-17 फाइटर जेट, इसमें क्या है? कुछ भी नहीं। सर, पूरी दुनिया ने डिमांड की थी पाकिस्तान से कि हमें ये आप सेल करें। पूरी दुनिया ने ख्वाहिश का इजहार किया था, बड़े बड़े मुल्कों ने, कि JF-17 थंडर, क्योंकि एक ब्रांड बन गया ना। जब इंडिया के MiG-21 बड़ा, उनको मान था बड़ा MiG-21 पे, और जब MiG-21 गिराया गया उसके बाद पूरी दुनिया में एक तो जग हंसाई हुई, पता चला कि किसका फटीचर है। और फिर जिसने मारा है उसकी फिर डिमांड थी, पूरी दुनिया लेना चाहती थी, आज भी लेना चाहती है। और बांग्लादेश को फायदा ये है, उसके लिए प्लस पॉइंट ये है कि वो एक तरह से पाकिस्तान का ही हिस्सा है, तो उनके लिए ये काम जरा आसान हो जाएगा। अच्छा, इंडियन को ये डर है कि हमारी 7 सिस्टर ना हाथ से चले जाएं, इस पर आप क्या कहेंगे? हाँ, असल इशू ये है एहसान साहब, असल इशू ये है, वो जो एक इशू चल रहा है ना शुरू से 47 से, और इंडिया ने ये सारा डिवाइड एंड रूल की वो जो पॉलिसी एक होती थी, जो अक्सर हम कहीं और एग्जांपल देते हैं, इंडिया भी वही डिवाइड एंड रूल पे चल रहा था। अब बांग्लादेश को वही अपनी कॉलोनी बनाया हुआ, अब वो इनकी 7 सिस्टर्स हाथ से जाएंगी, इनको डर लग गया अभी से। अच्छा, ना भी जाए ना, हाथ से ना भी जाए, एट लीस्ट इंडिया अपनी औकात में आ जाएगा, औकात में आ जाएगा कि भाई अब ना तो वो बांग्लादेश है, ठीक, ना वो बांग्लादेश के लोग हैं, ना वो बांग्लादेश की मैनेजमेंट है, ना वो गवर्नमेंट है, और ना वो तनहा है पहले की तरह, ना वो हमारे रहमो करम पे है। और इंडिया को ये भी पता होगा कि अब उसकी एक बहुत बड़ी सपोर्ट भी है। जी, बहुत शुक्रिया इरफान साहब।